गुरु जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है। मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ, वैसे आप तो वकील हैं, आप तो समझ जाते हैं थोड़ी सी इंक्वायरी में कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिल्कुल, फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। तो किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ, तो हमको तो उसको बचाना है। हाँ, आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है, हाँ, तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जीत हमेशा सत्य की, सही की होनी चाहिए। मैं सही हूं और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना, यही। हाँ, तो गलत है, करते हुए ये आप हमारे पास जो व्यक्ति आएगा वो किस लिए आएगा? उसकी मदद के लिए कि हम उसको देख सलाह। पर आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा यह कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस बनते हैं सिर्फ गरीब। दो लोग हैं केस में, दो लोग होते हैं। एक अपराधी होता है, बिल्कुल, एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ। तो दो में से एक तो सही है। हाँ, एक तो सही है ना। तो अब दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम थोड़ी लड़ते हैं। वो सरकारी वकील लड़ता है। हम तो उनके केस लड़ते हैं जो हमारे पास आता है प्राइवेट वकील, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ। अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बरी करवा देते हैं। तो ये तो हमने पाप तो किया है। बिल्कुल पाप तो किया है। इसका प्रतिफल क्या होगा ये मैं सिर्फ जानकारी। अब इसका प्रतिफल तो देखो, हर कर्म का फल भगवान देते हैं। बिल्कुल। भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया क्यों पाई? क्योंकि 21 जन्म पहले उन्होंने एक कांटे को, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। कांटों के ढेर में एक सर्प को फेंका, वो कांटों से चुभ गया और पूरा सांप विदीर्ण हो गया, दर्द से कराह रहा था और अंत में उस सर्प की मृत्यु हो गई। तो कांटों की सैया सांप को दी तो बाणों की सैया भीष्म पितामह को मिल गई। ये कर्म दंड है, इसलिए भोगना तो पड़ता है। यदि आप अनजाने में पाप कर लिए हैं तो, और क्षमा मांग लिए हैं, अब नहीं करेंगे तो शायद भगवान क्षमा भी करें। लेकिन हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम पाप किए जा रहे हैं। तो वो दंड, अब आप पूछ रहे हैं कि उसका फल क्या है? पाप आपने जो किए हैं उसका दंड भगवान देंगे। उसका क्या दंड होगा वो तो ईश्वर ही तय करेंगे। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो कहना सही है आपका साहब पंडित जी। मैं ये इसीलिए तो पूछने आया था आपसे। हाँ। मैं एक वकील हूँ, इसलिए मैंने आपको जानकारी ली। आपकी अब उम्र, इस उम्र में आप पहुंचे हैं, आप तो मत करो कम से कम गलत। वकालत का धंधा नहीं करो। नहीं, धंधा करो, हम मना कब कर रहे हैं कि वकालत मत करो, पर अच्छे लोगों के लड़ो ना केस। अच्छे लोगों के केस तो आते नहीं। तो फिर आप छोड़ो, अब आपकी उम्र हो गई, अब भगवान के भजन में लगो, बेईमानी बंद करो। वकील लोग फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शरण में रहो भगवान की। भूखा कौन मर रहा है भारत में, ये बताओ। वकील तो धंधा है ना साहब, ये तो एक प्रकार बिजनेस बना रखा। एक व्यापारी व्यापार करता है, कितना ब्याज लेता है, कितना झूठ बोलता है, कितना क्या क्या करता है। किसी भी, चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी कहीं भी हो, बस हर आदमी को बेईमानी से बचना है, झूठ से बचना है। ये डॉक्टर लोग कितनी फीस ले रहे हैं, जरा सी बीमारी के लिए कितना फीस ले लेते हैं। वो उनको अपन भगवान मानते हैं, कैसे भगवान माना जाएगा?
सही है, सबका हिसाब ये होगा। सब अपने ईश्वर बीच- के घर में थोड़ा देर है, हाँ ये बात तो सही पर है। हिसाब जब होगा तो नानी याद आएगी। नहीं भाई, हम तो साहब हम तो ये कहते हैं भगवान से कि साहब हमारा ये बिजनेस आपने कुछ धंधा दिया है इसलिए हम ये कर रहे हैं, बाकी हमारा ऐसा कोई पाप करने की इरादा नहीं है। ठीक तो क्या है। करें, आपने हमको ये धंधा दिया है काम करने के लिए, अब इसमें हमको बचाना तो पड़ेगा, हमारा करते हुए तो नहीं भगवान ने आपको वकील इसलिए बनाया है कि आप अच्छे सच्चे लोगों को जिताएं, सत्य को जिताएं। झूठ को जिताने के लिए भगवान ने आपको वकील नहीं बनाया। जैसा आपने क्या बोला कि भगवान ने हमें ये काम दिया है, तो भगवान ने, अब जैसे मुझे भगवान ने काम दिया है भागवत सुनाने का, तो मैं आपको भागवत सुनाऊं, तो मैं अभी कोई भक्त भैया क्या बोल रहे थे कि उनके बेटा एक गुरु महाराज से जुड़े हैं, जो गुरु महाराज कहते हैं कि मंदिर क्यों जाते हो। कुछ गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो मंदिरों से मूर्तियां फेंकवा देते हैं, तो वो लोग उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? खुद को भगवान बना रहे हैं, खुद को भगवान मानकर बिठाल दिया कि भाई खुद की पूजा करा रहे हैं और वो मंदिरों से भगवान को हटवा रहे हैं, तो वो अपने उस गुरु पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अब उन्हें दंड मिलेगा। हम उस पद पर बैठे हैं, तो हम उस पद पर बैठकर क्या कर रहे हैं कि भगवान ही सब करता धरता है, हम तो दास हैं। वरना कितने गुरु अपने आप को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं, वो खुद ही भगवान बन रहे हैं। तो वो दुरुपयोग है। जैसे आपके कार्य में दुरुपयोग होता है ना चीजों, ऐसे हमारे यहाँ भी दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। तो हम लोगों का यदि ईश्वर ने ये कार्य दिया है तो इस पद की गरिमा को गलत प्रकार से यूज करने के लिए नहीं, बल्कि समाज का सही मार्गदर्शन करने के लिए हमें भगवान ने इस जगह पर बिठाया और हम वही काम कर रहे हैं। मैं पंडित जी रोज आरती में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान को मानता हूँ और बहुत धार्मिक आदमी हूँ मैं। हाँ। किंतु मेरा धंधा ये है, तो मैं क्या करूँ? सत्य बोलिए, सत्य की राह पर बिल्कुल चलिए। साहब, अभी मैं मंदिर डेली जाता हूँ, आरती में डेली जाता हूँ, सुबह भी पूजा पाठ सब अच्छा करता हूँ। हम क्या करूं, मंदिर मेरा जाते धंधा यही हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद आकर गलत काम करते हैं, तो मंदिर जाने का लाभ नहीं है। तो साहब धंधा ही मेरा ये, तो क्या करूँ मैं? बचा देगा। हमने कहा कि आप अपने धंधे को गुरुजी सही राह पर लगाइए। गुरुजी, बेटा भी वकील है, पोता भी वकील है, मेरे पड़ोसी हैं बाबूजी। हाँ, चलो हम तो कहेंगे कि आप अच्छे सच्चे राह पर चलें और उसी राह पर चल के जो पैसा कमाएं वही परिवार को रोटी खिलाएं। राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, हाँ, कि किसी भी व्यक्ति को ये कैसे अनुभव होगा, फील कैसे होगा कि हमें सदगुरु की जरूरत है? हमें इसकी जानकारी चाहिए। गुरु क्यों करें, सदगुरु क्यों करें, उससे क्या फायदा हाँ मिलेगा? हाँ हाँ, गुरु क्यों जरूरी है? जी देखिए, गुरु के बिना ना ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सही मार्गदर्शक कौन है? गुरु वो होता है जिसके आगे हम समर्पण कर सकते हैं, और जब जी। समर्पण करेंगे जी तो वो गुरु के माध्यम से समर्पण फिर वो भगवान में होगा। तो समर्पण गुरु के माध्यम से भगवान में हो, हाँ, और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होना है। वो शिक्षा ज्ञान, सर, शिक्षा गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ। दीक्षा गुरु की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो दीक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्यों करनी चाहिए? देखो, उससे हम मानव को क्या लाभ मिलेगा, कृपया बताएं। हम बता रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, अपन लोग बोलते थे तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है, पहले लोग ऐसे बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हम पहली क्लास से लेकर 12वीं या कॉलेज या जी। PhD तक जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। हाँ जी। जैसे आपने हमें गणित पढ़ाई, हाँ जी, हिंदी जी। पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, हाँ जी। तो वो भी हमारे गुरु हैं, पर वो शिक्षा गुरु गुरु। शिक्षा गुरु है। हाँ जी। अब फिर क्या बोलते हैं गांव में दीक्षा गुरु की बात। कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है? हाँ जी। तो शिक्षा तो स्कूलों में है, हाँ जी। पर दीक्षा पहले क्या था कि पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी। अब कलयुग आया तो शिक्षा तो रह गई पर दीक्षा खत्म हो गई। दीक्षा का मतलब होता है, आजकल के बच्चे शिक्षित तो हैं, जी शिक्षित हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं,
यदि ये शिक्षा के साथ दीक्षा से जुड़ते तो ये पढ़ लिख कर योग्य होते तो सही, पर शराब से ना जुड़ते, पराई स्त्री पर पुरुष से ना जुड़ते, गलत रास्ते से ना जुड़ते, सही राह पर आते। यदि गुरु इनको मिलता, सही मार्गदर्शक, यदि इनके जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा जुड़ जाती तो ये फिर गलत राह पर ना जाते। यदि गलत राह पर आज के बच्चे जा रहे हैं तो मूल कारण है कि शिक्षा तो है पर दीक्षा से वंचित हो गए, और दीक्षा से वंचित होने का परिणाम है कि वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं खुलेआम। पूरे भारत में अब तेजी से पूरी रात नाचने वाला वो सिस्टम खुलता जा रहा है। क्लबों में लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा तो है, कम है, दीक्षा नहीं। जी, दीक्षा का अभाव नहीं। मेरे क्वेश्चन का, मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब से गुरुजी नहीं मिला है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को कैसे ये फील हो कि हमको दीक्षा गुरु चाहिए, हम करना चाहिए। हम बच्चे तो भेज देते हैं शिक्षा लेने के लिए बच्चे को, हाँ। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर समझ जाता है, फिर भी उसको दीक्षा गुरु नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा ये बताइए जी, आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल देते हैं। सोना चांदी देते हैं कि नहीं? हाँ, सोना चांदी भी देते हैं। मतलब पिता की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब किसको देता है? नहीं, बालिग होने पर बता मैं सुन रहे हैं अभी। हाँ जी, आप केवल सुनते चलिए। हाँ जी। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देता है, जमीन देता है, हाँ, सोना चांदी देता है, जो उसके पास होता है, हाँ जी, हाँ जी, सब देता है, सब दे देता लायक होने के बाद। परंतु क्या एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि संपत्ति के साथ बच्चों को संस्कार दे दें? संस्कार, क्या हम अच्छा, संस्कार कहाँ से आएगा? माँ बाप से नहीं। माँ बाप से आता तो हर माँ बाप के बच्चे हैं, हर बच्चे के माँ बाप है, संस्कार आ जाता। बिल्कुल भाई, हर बच्चे के पास माँ बाप है और हर माँ बाप के पास बच्चे। कहाँ से? गुरुजी से नहीं, फिर सत्संग से। ओ, सत्संग, ठीक है। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। राइट। संस्कार मिलेगा सत्संग से, हाँ जी। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? गुरुजी से, गुरुजी से। हाँ जी। तो गुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना संस्कार नहीं, संस्कार के बिना सही गलत का बोध नहीं। जी, सही गलत का बोध ना हो। आज जितने बच्चे शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, हाँ जी, हाँ जी। ये केवल इसलिए पी रहे हैं कि इनको सही गलत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सत्संग नहीं किया। सत्संग क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु नहीं मिले। हाँ जी। गुरु क्यों नहीं मिले? क्योंकि कभी माँ बाप ने बंटवारे में जमीन जायदाद तो दी, पर कभी संस्कारों की तरफ बच्चों को बढ़ाया नहीं, गुरुओं की तरफ भेजा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम को जी वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था पढ़ने के लिए? जी, राम जी को पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था? पिता राजा दशरथ। हाँ, दशरथ जी ने। हाँ जी, भेजा ना। हाँ। तो मतलब पिता का धर्म है कि वो श्रेष्ठ गुरु के पास अपनी संतान को लेकर के जाए। गए ना? हाँ जी। तो आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को जब प्रॉपर्टी देते, जमीन जायदाद देते, तो श्रेष्ठ गुरु की खोज करके बच्चों को आप दीजिए ना। जरा सर, श्रेष्ठ गुरु के पास हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसमें तो कोई हमारे ख्याल से शक नहीं है। नहीं, शिक्षा की यहाँ बात दीक्षा नहीं। की मैं बात कर रहा तो हूँ। वही कि तो हम- एक ही, अगर दोनों एक ही गुरु से मिले तो कैसे वो आदमी प्राप्त करेगा दीक्षा? पहले ऐसे ही था। पहले जो शिक्षा गुरु थे वही दीक्षा थे। हाँ जी। पहले जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा भी दी, जी हाँ, और दीक्षा वशिष्ठ जी ने राम जी को दीक्षा भी दी। हाँ, ठीक है। हाँ। पहले ऐसे ही था। हाँ जी। समय बदला तो अब क्या हो गया कि अब शिक्षा के लिए तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं। हाँ। अब आज के समय में चाहिए ये कि स्कूलों के साथ सत्संगों से अपने आप को जोड़ के रखें। यदि जोड़ के रखेंगे तो तराजू में पलड़े दो होते हैं। हाँ जी। और दोनों जब बराबर होंगे ना, तब हिसाब होगा। तब हिसाब होगा। उसी तरह आपकी शिक्षा और दीक्षा जब बराबर होगी, हाँ तब जी, जाकर के आप हिसाब होगा, तब बढ़िया होगा। अब जय हो, पलड़ा भारी है। हाँ जी। शिक्षा तो, अब शिक्षा भी आप किन से ले रहे हैं? आज जितने स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल, हाँ जी। उनमें क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, और वो बिल्कुल, क्रिश्चियन जो टीचर है वो खुद गाय का मांस खाता है, हाँ, बिल्कुल खाता अंडा है, खाता, बिल्कुल खाता है, मछली सर। खाता। हाँ। अब वो जो गलत
राह पर स्वयं है, हाँ जी, शराब हाँ जी, पीता, हाँ जी, हाँ मांस, वो आपके बच्चे को कौन सा ज्ञान देगा? कभी नहीं देगा, नेवर। तो आजकल की शिक्षा ही तो बिगड़ गई। जी जी इसलिए हमारे भारत में पहले गुरुकुल थे। हमारे भारत में क्या थे? पहले क्या थे? गुरुकुल था, पहले गुरुकुल था। पहले गुरुकुल की प्रणाली थी। हाँ जी, उस जी। गुरुकुल की प्रणाली में हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। हमारे भारत में कभी शिक्षा का शुल्क नहीं था। जी। राम जी पढ़ने गए तो वशिष्ठ जी ने कोई शुल्क नहीं लिया। नहीं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि गुरु जी को, हाँ, जैन, जाइए। कोई शुल्क नहीं लिया। नहीं लिया। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, कोई शुल्क कोई नहीं शुल्क लिया। नहीं लिया। हमारे भारत की शिक्षा जब 1811 में जी। इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अरे बाप, अरे बाप, ये भारत का इतिहास जय है। हो, जय हो गुरु। ये सब की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी हमारा कंफ्यूजन में हम ये है कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ये कैसे मन में भाव उठे कि हमको शिक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु लेनी है, दीक्षा लेनी है। बता तो रहे हैं कि अपने पिता- आप मन में ये भावना हाँ, कैसे अपने आप तो फिर देखिए, अपने आप की यदि बात करें जी। तो अपने आप में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, माँ ने कहा कि जा, हाँ जा, तो ध्रुव जी महाराज जब गए उस समय तक उन्हें गुरु नहीं मिले हाँ थे। नहीं मिला था। लेकिन जब ध्रुव जी का मन सच्चा था, हाँ। जिस दिन आप सच्चे बन जाएंगे। जी अच्छा ये बताओ, दर्पण में धूल जमी है, हाँ जी। तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? नहीं, साफ दिखेगा। आप एक काम करो, केवल दर्पण की धूल हटाओ, हाँ। तो दर्पण की धूल हटते ही चेहरा आ जाएगा, साफ आ जाएगा, उसी दिखेगा। तरह हाँ जी। जिस दिन आपका हृदय शुद्ध हो गया, हाँ जी। उस दिन उस शुद्ध हृदय में गुरु अपने आप आ जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, आपको जय हो, जय हो। ध्रुव जी को अपने आप नारद जी मिल गए। जय जब हो, ध्रुव हाँ, जी नारद शुद्ध जी। थे तो अपने आप नारद जी हाँ, मिले। नारद जी नारद जी को खोजा नहीं। जब आप सच्चे शिष्य बनेंगे तो सच्चे गुरु अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप संतुष्ट हैं? हाँ, आप संतुष्ट हैं गुरु जी। लेकिन एक चीज यहाँ नारद जी का जो आप बने, वो भी तो सच्चे गुरु ही हैं। हाँ। और जिनको मैंने सुना है कि जिनको जिनको नारद जी का दर्शन हुआ है, बिल्कुल। उनको भगवान का दर्शन हुआ है। बिल्कुल 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 हुआ है। सही है। तो उस तरह मतलब किस तरह का गुरु आदमी को बनाना चाहिए? पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। वो जानने की व्यवस्था आपकी है, वो आप कसौटी में कसो। गुरुओं को भी आप कसौटी में कस सकते हैं आप लोग, तो वो आपको कसना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ। जी बहुत 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 कोटि कोटि चरण स्पर्श प्रभु। खुश रहिए, खुश रहिए।